आप देख रहे हैं खबरें 24। वो कहती रही इश्क है मुझसे, पर बर्गर की एक ना पे बागी हो गई। जिसे समझा था हम सफर जिंदगी का, वो ही कातिल सी कोई कहानी हो गई। इश्क की तलाश में निकले थे साहब, पर किस्मत में ड्रामा रानी हो गई। कहते हैं प्यार में लोग जान तक दे देते हैं, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ बात एक बर्गर से शुरू हुई और पहुंच गई खून, अस्पताल और सलाखों तक। यहाँ प्यार की जगह जिद थी और समझदारी की जगह था हाई वोल्टेज ड्रामा। इस शहर की तंग गलियों में जहां मोहब्बतें अक्सर चाय के कप में घुलती हैं, वहीं एक घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पति ने अपनी पत्नी को बर्गर लाकर नहीं दिया और उस एक ना ने ऐसा कोहराम मचा दिया कि पूरा इलाका सन रह गया। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। ये कहानी नदीम और ताहिरा की सच्ची कहानी है, जहां इश्क की शक्ल बदल गई सनक में और एक बर्गर बन गया बदनामी का बवंडर। बागपत के गौरीपुर गांव में एक मामूली सी बात ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया, जिसकी गूंज अब सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक सुनाई दे रही है। एक आम पति पत्नी जिनकी जिंदगी एक बर्गर की मांग पर अचानक से जेल की सलाखों और अस्पताल के स्ट्रेचर के बीच उलझ गई। रविवार की शाम थी, गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी, घर में खाना बन चुका था, लेकिन ताहिरा का मन नहीं था। उसने अपने पति नदीम से कहा, मुझे आज बर्गर खाना है। नदीम ने बड़ी सरलता से कहा, अभी पैसे नहीं है, कल ले आऊंगा। बस इतना कहना था कि जैसे ताहिरा के सब्र का बांध टूट गया। पहले तो वह बहुत चिल्लाई, फिर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। नदीम कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक दिल दहला देने वाला दृश्य उसके सामने था। घर के भीतर से तेज आवाजें आने लगी। ताहिरा ने गुस्से में आकर चाकू उठा लिया और खुद ही अपने बाएं हाथ का अंगूठा काट लिया। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ताहिरा अपने हाथ का अंगूठा खुद ही काट रही है और दर्द से जोर जोर से अंदर से चीख रही है। और ये पूरी वारदात की वीडियो किसी ने कमरे के ऊपर से बनाकर कैमरे में कैद कर ली। जब उसको लगा कि खून ज्यादा निकल रहा है और उसकी नस कट गई है और अब उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो वह खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर आई और उसने ड्रामा शुरू कर दिया और अपने पति पर इल्जाम लगाने लगी कि मेरा हाथ काट दिया। लेकिन उसके कमरे का हाई वोल्टेज ड्रामा लाइव रिकॉर्ड हो चुका था। बल्कि घटना यही नहीं रुकी, वह पुलिस के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने लगी और उसने आरोप लगाया कि उसका पति उसे सालों से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है और अब खाने तक से उसको वंचित कर रहा है। वह अपनी आपबीती सुनाते सुनाते अचानक बेहोश हो गई। पुलिस ने ताहिरा को चिकित्सालय में भर्ती कराया और पति को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको बता दें कि बड़ौद थाना क्षेत्र के गौरीपुर जवाहर नगर निवासी नदीम की शादी ताहिरा से वर्ष 2018 में हुई थी। ताहिरा के होश में आने के बाद उसने अपने पति पर दहेज और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया और पुलिस ने केस दर्ज भी कर लिया। सिर्फ लड़की के बयान पर उसके पति को जेल भेज दिया गया। लेकिन खेल में ट्विस्ट तब आया जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वही वीडियो सामने आया, जिसमें ताहिरा खुद अपने हाथ को काटते हुए दिख रही है, वो भी बिना किसी उकसावे के। यह वीडियो देखते ही लोगों की राय बदलने लगी। जो कल तक ताहिरा को पीड़िता मान रहे थे, अब वही लोग पूछने लगे आखिर सच्चाई क्या है। बेचारा नदीम थाने में बैठा हुआ अपने इंसाफ की गुहार लगाता रहा। उसने अपना पक्ष भी रखा और बताया कि वह बाइक रिपेयरिंग का काम करता है और ताहिरा अब अलग रहना चाहती है और उसने खुद को चाकू मारा है। लेकिन उसकी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। अब बड़ा सवाल ये है कि वीडियो में जब साफ दिख रहा है कि क्या सच है, तो क्यों पुलिस ने पति को जेल भेज दिया, जबकि पत्नी खुद अपने पति पर झूठा इल्जाम लगा रही है और ये बात साफ दिख रही है। ऐसे जाने कितने निर्दोष पति हैं जिनको ताहिरा जैसी लड़कियों ने झूठे केस में फंसा दिया है और वो नदीम के जैसे ही चीख चीख कर अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं,
जाने कितने पतियों ने अपनी पत्नी की वजह से आत्महत्या कर ली है, लेकिन प्रशासन की आंखें फिर भी नहीं खुलती हैं। अब पूरा गांव और शहर यही पूछ रहा है, क्या सिर्फ एक बर्गर की मांग पूरी ना होने पर पति को जेल भेज देना न्याय है? क्या वायरल वीडियो के बाद पुलिस अपना रुख बदलेगी? क्या वापस ताहिरा पर कार्यवाही होगी? वो कहते हैं ना, हर कहानी में विलन जरूरी नहीं होता, कभी कभी हालत भी किरदारों को खलनायक बना देते हैं। नदीम का गुनाह सिर्फ इतना था कि जेब खाली थी, लेकिन ताहिरा की जिद ने उस खामोश इंसान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इधर ताहिरा अस्पताल में थी, उधर नदीम हवालात में, और बीच में सच्चाई चीख चीख कर कह रही थी, क्या प्यार का मतलब सिर्फ खाना खिलाना ही रह गया है? आज सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो एक नई बहस छेड़ चुका है। क्या झूठे आंसू असली दर्द से ज्यादा असरदार होते हैं? क्या कानून सबूतों से चलता है या नाटकों से? कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, सवाल अब भी जिंदा है। इश्क जब सनक बन जाए तो इंसाफ किसके हिस्से में आता है? और अगर हर ना के बाद ऐसी हाँ मिलती है तो रिश्ते बचेंगे कैसे? फिलहाल नदीम इंसाफ का इंतजार कर रहा है और ताहिरा शायद अगली डिमांड सोच रही है। ऐसी ही सच्ची कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।